ओके, बोर्ड पर देखो, IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक बार रूल्स रिवाइज करते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल कि अगर कोई भी सॉल्ट है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट हो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो या सिंपल सॉल्ट हो, किसी भी सॉल्ट में पहले क्या करते हैं, हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, फिर हम किसका नाम लिखते हैं, निगेटिव आयन का। ठीक है, पहला रूल जो एकदम बेसिक रूल है कि किसी भी कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो उस कंपाउंड में पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पॉजिटिव आयन का, देन निगेटिव आयन का। यही रूल कॉम्प्लेक्स आयन में भी या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी फॉलो होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव आयन का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे निगेटिव आयन का नाम। ठीक है, तो पहला बेसिक रूल क्लियर। दूसरा बेसिक रूल क्या है इसमें कि जो भी सिंपल आयन है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव वाला सिंपल आयन हो चाहे निगेटिव वाला सिंपल आयन हो, जो भी सिंपल आयन है, मैं एग्जांपल पहले आयन्स में ही दे देती हूँ आप लोगों को। ओके, दो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, इसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, चाहे वो सिंपल कंपाउंड हो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो। तो पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, देन निगेटिव आयन का नाम लिखना है। इसमें भी अगर सिंपल पॉजिटिव आयन है, आयनाइजेशन स्फीयर में पॉजिटिव आयन है, तो इसका सिंपल नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव आयन किसमें है, ब्रैकेट में है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो इसके नाम के लिए हम अलग रूल लगाएंगे। अगर निगेटिव आयन सिंपल आयन है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका नाम है हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम सिंपल आयन्स का नाम लिखते थे। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो निगेटिव आयन हो, उसका नाम हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पॉजिटिव और निगेटिव आयन, सिंपल पॉजिटिव और निगेटिव आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने एग्जाम्पल ले लिया NaCl, तो इसका नाम हमने क्या लिखा, पॉजिटिव आयन का नाम सोडियम, निगेटिव आयन का नाम क्लोरीन, दोनों सिंपल आयन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन सिंपल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, और यहाँ पर निगेटिव आयन सिंपल आयन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बात क्लियर। तो जैसे नॉर्मल आयन्स होते हैं, जैसे उनका हम पॉजिटिव और निगेटिव नाम लिखते हैं, वैसे ही आयनाइजेशन स्फीयर में जो बाहर होगा, बड़े ब्रैकेट के बाहर होगा, उसका नाम हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कॉमन आयन्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट में नाम लिखना। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन आयन या कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना। तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने के लिए 2-3 बेसिक रूल है। पहला रूल ये कहता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स आयन में नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम बीच में कोई भी स्पेस नहीं लिखते, छोड़ते। ठीक है, एक बार नाम लिखना शुरू किया तो कंटिन्यू फॉर्म में नाम लिखना है विदाउट एनी स्पेस, पहला रूल कहता है। ठीक है, दूसरा रूल ये क्या कहता है कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन या ब्रैकेट वाले आयन्स का नाम लिखने जाते हैं तो हम उसमें पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हो तो कैसे हम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और अगर एक जैसे ही लिगेंड एक से ज़्यादा हो, सेम लिगेंड्स एक से ज़्यादा हो, तो हम क्या लगाएंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस भी लिगेंड्स के नाम के अंदर पहले से ही मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आता है, उसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, बिस और ट्रिस। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है कि जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं
तो पॉजिटिव ब्रैकेट और न्यूट्रल ब्रैकेट वाले सेंट्रल मेटल एटम का नाम नॉर्मल उसके कॉमन नेम या उसका यूजुअल नेम लिखते हैं। लेकिन अगर वो निगेटिव ब्रैकेट में है तो उसके नाम के एंड में क्या जोड़ेंगे, ATE, 8 वर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, रूल्स क्लियर? एक एक के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड देखा, पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखेंगे। पॉजिटिव आयन का नाम हम पहले लिखेंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव आयन, क्योंकि सिंपल आयन था तो इसका हमने नाम लिख लिया। ठीक है, सोडियम इसका नाम, तो हमने सोडियम नाम लिख लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करती है। ऐसी स्पीसीज क्या होती है, लिगेंड्स होती हैं। अगर एक टाइप के लिगेंड्स है तो जितने लिगेंड्स है उतना हम क्या लगाएंगे, उसका प्रीफिक्स। तो सेक्स के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं, हेक्सा। तो सोडियम हेक्सा। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्पेस होगा, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम कोई भी स्पेस नहीं लगाएंगे। चाहे कोई लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, चाहे 4 बार, उसको रिपीट होने दो। तो हेक्सा, ये कौन सा आयन है, साइनाइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है, साइनाइडो। तो हेक्सा साइनाइडो। और कोई लिगेंड नहीं है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। ये कौन सा एटम है, आयरन है, लेकिन कौन से ब्रैकेट में, निगेटिव ब्रैकेट में। तो इसके नाम के एंड में क्या जुड़ेगा, ATE। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फेरस आयन था ना ये 2+ वाला या 3+ वाला फेरिक आयन था। तो IC हटा के क्या ऐड करेंगे, ATE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। नाम एंड किससे करते हैं कॉम्प्लेक्स का, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंटहुड रोमन में लिखते हैं। ठीक है, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +3। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। ठीक है, सोडियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। थोड़ी बात क्लियर हुई? फिर से आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, पॉजिटिव ब्रैकेट का या पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव इसमें कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का। और कॉम्प्लेक्स आयन में हम किसका नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड्स का। लेकिन यहाँ पर 2 लिगेंड्स है। इस लिगेंड का नाम क्या होता है, वाटर को एक्वा बोलते हैं और इसको एमाइन, अमोनिया नहीं, एमाइन। ठीक है, वाटर जो होता है उसको एक्वा बोलते हैं जब हम उसको लिगेंड्स की तरह यूज करते हैं, और अमोनिया को एमाइन बोलते हैं जब हम उसको लिगेंड्स की तरह यूज करते हैं। अब ये जो है AQUVA एक्वा और AMMINE एमाइन। तो A के बाद Q आएगा कि M आएगा, M आएगा। तो पहले कौन सा आएगा, एमाइन आएगा, फिर एक्वा आएगा। ठीक है, एमाइन कितना, 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एमाइन। उसके बाद दूसरा लिगेंड कौन सा, वाटर, वो भी कितना, 3। तो ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो लिखेंगे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव या न्यूट्रल ब्रैकेट में है तो उसका नाम हम जो कॉमन नाम होता है वो लिख देते हैं। पॉजिटिव ब्रैकेट मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है तो ये ब्रैकेट कैसा बनाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव ब्रैकेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट विदाउट एनी स्पेस, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट। और एंड किससे करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना था, +2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट 2 क्लोराइड।